रूस और चीन को काउंटर करने के लिए 300 एयरक्राफ्ट की जरूरत है। लिहाजा जैसे ही बाइडेन को ये रिपोर्ट मिली, उन्होंने फौरन वेस्ट एशिया में तैनात अमेरिकी F-15 और F-16 फाइटर जेट्स को यूरोप और हिंद महासागर की तरफ रवाना कर दिया। राष्ट्रपति बाइडेन के इस ऑर्डर को देखकर तो ये लग रहा है कि अमेरिका अब रूस और चीन से सीधी जंग की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन जंग के दौरान अमेरिका का बड़ा फैसला। यूरोप हिंद महासागर में होंगे बाइडेन के हिटमैन तैनात। अमेरिका ने कर ली रूस चीन से युद्ध की तैयारी। पुतिन शी जिनपिंग से जंग लड़ने को तैयार बाइडेन। पिछले 1 साल से जारी रूस और यूक्रेन जंग के दौरान अमेरिका ने एक चौंकाने वाला लेकिन एक बड़ा फैसला लिया है और अमेरिका के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का यह फैसला फिलहाल उसकी मजबूरी भी है और जरूरत भी। अमेरिका को लगता है कि रूस और चीन से 2 वॉर फ्रंट जंग की सूरत में उसका यह फैसला जंग का पासा पलट देगा। तो आइए अब आपको यह बता दें कि आखिर अमेरिका का फैसला है क्या। दरअसल अमेरिका ने पश्चिम एशिया से अपने F-15 और F-16 फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रन को यूरोप और हिंद महासागर में रीडिप्लॉय यानी तैनात करने का फैसला किया है। लेकिन अमेरिका को यह फैसला दबाव में भी लेना पड़ रहा है, क्योंकि रूस और चीन के एडवांस फाइटर जेट्स का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के पास यूरोप और हिंद महासागर इलाके में F-35 जेट्स की तादाद कम है। लिहाजा अमेरिका नहीं चाहता कि जंग की सूरत में वो नंबर गेम में रूस और चीन से हार जाए। लिहाजा उसने पश्चिमी एशिया के अपने सैन्य ठिकानों से F-15 और F-16 को यूरोप और हिंद महासागर इलाके में मौजूद अपने मिलिट्री बेस पर तैनात करने का फैसला कर लिया है। वेस्ट एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है और अमेरिका को लगता है कि वो इजरायल की मदद से ईरान पर काबू पा लेगा। लिहाजा जब अमेरिका पश्चिमी एशिया से अपने F-15 और F-16 वापस बुलाएगा तो उनकी जगह अपने A-10 की एक स्क्वाड्रन तैनात कर देगा। A-10 एक बेहतरीन ग्राउंड अटैक जेट है। जरूरत पड़ने पर A-10 की तादाद बढ़ाई जा सकती है। पश्चिमी एशिया में तैनात एक स्क्वाड्रन में 12 जेट होते हैं। इसके अलावा F-15 और F-16 का एक स्क्वाड्रन भी तैनात रहेगा। ईरान को काउंटर करने के लिए इलाके में 3 अमेरिकी युद्धपोत भी तैनात हैं। ईरान का इलाज तो अमेरिका ढूंढ चुका है, लेकिन अमेरिका के मिलिट्री थिंक टैंक मानते हैं कि रूस और चीन के मल्टी रोल और एडवांस जेट्स का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को F-35 के साथ साथ F-15 और F-16 फाइटर जेट्स की भी जरूरत पड़ेगी। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के पास 310 F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर जेट हैं, जबकि 218 F-15E स्ट्राइक ईगल हैं और 240 F-15 ईगल हैं। अमेरिकी वायुसेना में 922 F-16 फाइटिंग फैल्कन मौजूद हैं। आइए अब आपको ये भी बता दें कि आखिर अमेरिका क्यों अपने F-15 और F-16 फाइटर जेट्स को यूरोप और हिंद महासागर में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों पर तैनात कर रहा है। दरअसल F-16 और F-15X अमेरिकी वायुसेना के घातक हथियार माने जाते हैं और मैदानी जंग में किसी भी दुश्मन पर कहर बरसा सकते हैं। F-15X ईगल 2 को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है और ये लड़ाकू विमान अमेरिकी हवाई ताकत की पहचान बन चुका है। आम भाषा में इसे F-15 कहते हैं। F-15X मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये जंगी जहाज हर तरह के मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। ये 2656 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। F-15X की कॉम्बैट रेंज 1272 किलोमीटर है। F-15X 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 20 mm की गैटलिंग कैनन गन लगी है।
F-15X पर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल लोड की जा सकती है। इसके अलावा ये परमाणु मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, F-15X को 17 तरीके के बम से भी लैस किया जा सकता है। अमेरिका के F-16 को दुनिया का सबसे सफल फाइटर जेट माना जाता है। F-16 को फाइटिंग फैल्कन और वाइपर के नामों से भी जाना जाता है। F-16 फोर्थ जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। F-16 की कॉम्बैट रेंज 546 किलोमीटर है। F-16 पर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल लोड की जा सकती है। इसके अलावा ये परमाणु मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है। F-16 पर 9 जगहों पर बम और मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। पहाड़ी देशों में अमेरिका के 100 से ज्यादा मिलिट्री बेस हैं और अमेरिका के इन सैन्य ठिकानों पर करीब 70,000 जवान तैनात हैं। आइए अब आपको पश्चिमी एशिया के मैप के जरिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कितने देशों में अमेरिका के कितने सैन्य ठिकाने हैं। बहरीन, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात वो देश हैं जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस मौजूद हैं। कतर में अमेरिका का अल उदीद एयरबेस पश्चिमी एशिया में उसका सबसे बड़ा एयरबेस है। पश्चिमी एशिया में मौजूद अपने एयरबेस पर अमेरिका ने अपने F-22 रैप्टर, F-16, F-15X, F-18 और P-3 एयरक्राफ्ट तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा वेस्ट एशिया में अमेरिका की कंबाइंड टास्क फोर्स 53 की एविएशन यूनिट भी तैनात है। अमेरिका की वायुसेना के रिटायर्ड कर्नल मार्क गनजेंगर के मुताबिक अकेले चीन को जंग में हराने के लिए अमेरिका को 300 बॉम्बर एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। मार्क गनजेंगर के मुताबिक इन 300 बॉम्बर में भी 285 B-21 रेडर शामिल होने चाहिए। B-21 रेडर दुनिया के तमाम फाइटर जेट्स का बिग बॉस यानी दुनिया का पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट है। अमेरिका खुद ये दावा करता है कि रूस और चीन समेत फिलहाल किसी भी देश के पास B-21 रेडर का जवाब मौजूद नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका अपने B-21 रेडर के दम पर चीन के J-20 और रूस के Su-57 को हरा सकता है। पेंटागन के मुताबिक B-21 रेडर अमेरिकी वायुसेना के भविष्य के बम वर्षक काफिले की रीढ़ के रूप में जाना जाएगा। B-21 रेडर अमेरिका का 30 सालों में विकसित किया गया पहला स्टेल्थ बम वर्षक विमान है। पेंटागन का कहना है कि रेडर ब्लैक न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर जैसा दिखता है और यह अमेरिका के मौजूदा B-2 स्पिरिट की जगह लेगा। पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना में जल्द ही 100 B-21 रेडर शामिल किए जाएंगे। B-21 रेडर फाइटर जेट 6ठी जनरेशन का इकलौता एयरक्राफ्ट है। अभी तक अमेरिका को छोड़कर किसी भी देश के पास 6ठी जनरेशन का विमान नहीं है। चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े देश इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रेडर B-21 दुनिया का सबसे छोटा बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, यानी ये जितना ज्यादा खतरनाक है साइज में उतना ही छोटा भी है। इस विमान को लंबे समय तक लड़ाई में लड़ने के लिए सक्षम बनाया गया है। अमेरिकी एयरफोर्स का दावा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से की निगरानी खुफिया जानकारी के अलावा यह दुश्मन के ठिकानों को नस्तो नाबूद करने में सक्षम है। मार्क गनजेंगर के मुताबिक यूरोप और हिंद महासागर में F-16 और F-15 फाइटर जेट तैनात करने के साथ साथ B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर की तादाद भी जल्द ही बढ़ानी पड़ेगी ताकि अमेरिका अपने ऊपर मंडराते चीन और रूस के खतरे का माकूल जवाब दे सके।